शायद अब शुरू हुई। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से मतभेदों को दूर करने की कवायद अब बीजेपी में शुरू हो गई है। ये घोर राजनीतिक लेकिन आश्चर्यजनक भी है, लेकिन ये सत्य है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहाँ आज लंच पर सीएम योगी गए थे। केशव के सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। केशव के घर 1.5 घंटा लंच पर विस्तृत चर्चा की गई है। खबर हम आपको बता रहे हैं केशव मौर्य के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। केशव के सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं मतभेद हैं, दूरियां हैं सीएम और डिप्टी सीएम के बीच। अब जब संगठन लगातार कवायद कर रहा तो उसी की अगली कड़ी है कि ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है कि सीएम डिप्टी सीएम के घर गए लंच पर। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच मतभेद जग जाहिर है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं कि केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच पट्टी नहीं है जी। लेकिन मुख्यमंत्री आज केशव मौर्य के घर गए थे और इसके पीछे एक मांगलिक कारण भी बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले केशव मौर्य के बेटे की शादी हुई है रायबरेली में, और वो कोविड काल के दौरान शादी हुई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया था। तो बताया जा रहा है कि उनके आवास पर जाकर उन्होंने आज वर वधू को आशीर्वाद दिया है। चर्चा ये भी है कि वहाँ संघ के एक बड़े नेता भी आए थे और उनके साथ वहाँ पर भोजन का भी इंतजाम था। तो मुख्यमंत्री करीब 1.5 घंटे के करीब वहाँ रहे हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। और ये मुख्यमंत्री का अपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहाँ जाना है 4.5 साल में पहली बार है। तो कुछ तो मतभेद कम होंगे, बर्फ पिघली होगी और दोनों के बीच संवाद बढ़ा होगा। मिलने जुलने से आत्मीयता भी बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि ये एक बड़ा मूवमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हृदय दिखाते हुए ये काम किया है और अपने मुख्य डिप्टी सीएम के घर पहुंचे हैं वो। तो स्वाभाविक है कि देखिए, बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौतियां हैं और जो मतभेद की खबरें आती रही हैं, उन पर काफी हद तक ये विराम लगाएगी ये मुलाकात, और बीजेपी में एक सौहार्दपूर्ण माहौल कायम करने में भी ये बहुत लाभदायक होगी। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे थे किस तरह से आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लंच आज आयोजित किया गया था। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से ये अहम राजनीतिक घटनाक्रम आज देखने को मिला है। केशव मौर्य के आवास पर आज मुख्यमंत्री गए थे, उनके घर पर लंच आयोजित किया गया था। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। तो लखनऊ से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से ये राजनीतिक लेकिन आश्चर्यजनक सत्य है जो हम आपको बता रहे हैं कि 4.5 साल में पहली बार हुआ है जब सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर गए हैं, लंच पर गए हैं। जानकारी के मुताबिक मांगलिक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से मतभेदों की बात सामने आ रही है उसके बाद अब यहाँ पर 1.5 घंटे तक लंबी चर्चा हुई है। मतभेदों को दूर करने की कवायद को अब यहाँ पर धार दिया जा रहा है। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला है जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहाँ लंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे तक संवाद हुआ है, बातचीत हुई है। लंबे समय से ये बात यूपी की राजनीति में जग जाहिर थी कि मतभेद हैं जिनकी वजह से लगातार कई सवाल भी खड़े होते आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर यह घटनाक्रम देखने को मिला है जिसके बाद एक बड़े अंतर की गुंजाइश यहाँ पर जताई जा रही है। तो लखनऊ से हम आपको एक और बता रहे हैं जहां पर किस तरह से आज ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला है। किस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर जाकर उनसे मुलाकात की है, लंच में वो शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक संघ के पदाधिकारी के मौजूदगी में 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। लंबे समय से यूपी की सियासत में इस तरह की चर्चाएं हैं कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद है जिसका असर
सरकार के कामकाज और संगठन के स्तर पर भी कई बार सामने आ चुका है। अब जब यहाँ पर लगातार संगठन की बैठकें हो रही, मुलाकात हो रही है, दौरे हो रहे हैं, तो इस बीच अब यहाँ पर जो दोनों नेताओं के बीच बर्फ जमी हुई है उसे पिघलाने की भी कोशिश की जा रही है। 22 का चुनाव है, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब यहाँ पर कवायदें जारी है कि सब कुछ यहाँ पर सामान्य किया जाए।